तारिक खान आपसे करता हूं, किसी तीसरे देश का इंटरफेयर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ट्रंप तो अपने पहले के बयान से पलट गए। अब आप लोग क्या करेंगे? ट्रंप अपने पहले के बयान से पलट गए, क्या गारंटी है ट्रंप आगे कुछ नहीं कहेंगे? बहुत कुछ कहा है ट्रंप ने भाई, बहुत कुछ कहा है ट्रंप ने, उससे वो बातें सारी खत्म हो गई कि भाई हमको इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि भारत कोई बच्चा है, कि मैंने डांट दिया उनको कि व्यापार बंद कर दूंगा तो चुप जाओ, और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। ट्रंप बोले और इधर से प्रधानमंत्री ना बोले। खैर वो मुद्दा नहीं है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेना के प्रमुख और सीडीएस और सारी सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक, नतमस्तक मतलब झुकी हुई है, उनके चरणों में पड़ी हुई है। क्या बीजेपी और आप इस बात से सहमत हैं? और ये शब्द सेना का गौरव बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं? पूरी सेना, सीडीएस, डीजीएमओ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मोदी जी के चरणों में पड़े हुए हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए आज। चरणों में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं? हाँ कि ना, पहले बोल। ठीक है, चरणों में है। नहीं सुनिए तारिक खान, बोलिए आपने, मुद्दा ना भटका। अरे बोलिए, मुद्दा नहीं भटका रहा हूं, मुद्दा नहीं भटका रहा हूं तारिक खान, सुनिए। चरणों में है? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? इस देश का हर नागरिक इस देश के सैनिकों के चरणों में है, इस सेना के चरणों में है, क्योंकि वो हमको महफूज रखते हैं और उनकी बदौलत हम यहाँ पर सुरक्षित। तारिक खान, आप यहाँ पर बैठकर बोल पा रहे हैं, आपकी जुबान फूट रही है, लेकिन ट्रंप का पहले का मानेंगे, ट्रंप का पहले का मानेंगे, मैं क्रम बाई क्रम आऊंगा, मैं इस पर भी आऊंगा। अरे सुनिए तारिक खान, इस पर भी आऊंगा। सुनिए, नहीं, आप एजेंडा तय नहीं करेंगे। तारिक खान, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से एजेंडा तय नहीं होगा डिबेट का। आपने जो बात उठाई, हाँ बात लीजिए ना, नौटंकी करिए। नौटंकी के अलावा कर क्या सकते हैं तारिक खान? नौटंकी के अलावा कर क्या सकते हैं? एमपी के जिन डिप्टी सीएम की आप बात सुनिए तारिक खान, सुनिए। मोदी के चरणों में है कि नहीं है? गलत है स्टेटमेंट, उसकी सफाई विजय शंकर देंगे बैठ के। मैं उस बयान के साथ नहीं हूं तारिक खान, मैं उस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं तारिक खान, मैं उस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं, मैं उस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं। तारिक खान सुनिए, तारिक खान सुनिए, अगर अभी तक कैसे बना? तारिक खान सुनिए ना, अरे तारिक खान सुनिए, अगर आपको छपरी टाइप का बिहेव करना है तो सर आपकी पार्टी का हैंडल मुझे पता है, इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेंड करता है। मुझे एतराज इस बात से है कि सेना मोदी के चरणों में है या नहीं। अरे तो ठीक है, मुझे भी एतराज है। अगर कोई कहेगा कि सेना किसी के भी चरणों में है तो मुझे एतराज है इस बात से। मैं आपके साथ हूं तारिक खान। मैं सेना के गौरव से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो सैनिकों की जाति बताएंगे, सैनिकों की जाति बताएंगे, व्योमिका सिंह की जाति बताएंगे, एयर मार्शल भारती की जाति बताएंगे आपके नेता? आप इसके साथ हैं? जवाब देता हूं, आप इसके साथ हैं? जाति बताएंगे? मैं आप बताएं, किसी की जाति बताने की, सैनिकों की, डॉक्टर की, सैनिकों की, पुलिसकर्मियों की, सुरक्षा बलों की जाति देखेंगे? इसका भी जवाब दूंगा, मगर उस बीजेपी के प्रवक्ता से कहिएगा कि सेना नतमस्तक है या नहीं, उसका जवाब सुनिए तारिक खान, सुनिए। एक तो बहुत सभ्य तरीके से बिहेव करिए, आपका जो पॉइंट है वैलिड है, मैं उस पॉइंट के साथ हूं। मैं पहले कह रहा हूं, मैं सेकंड कर रहा हूं। जो एमपी के डिप्टी सीएम ने कहा है उस पर विजय शंकर सफाई देंगे, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। लेकिन तारिक खान जो पहले आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे तारिक खान, या तो गलसा बात लीजिए, नौटंकी करिए। सेना के गौरव के साथ कंप्रोमाइज करें, तारिक खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और तारिक खान ना मैं करने दूंगा। इसलिए पहले बताइए, सेना का गौरव और देश का गौरव किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप कह रहे हैं ट्रंप के पहले बयान पर भरोसा नहीं, आज के बयान पर भरोसा नहीं, कल क्या कहेंगे? तो पहले वाले बयान के साथ क्यों खड़े हैं तारिक खान? पहले वाले बयान के साथ आप क्यों जाकर खड़े हो गए? और अब मुंह पर ये, पहले आप गमछा बांधिए मुंह पर। आपको अब नहीं बोलना है ना पलटना, आपको इंटरफेरेंस वाली लाइन पर नहीं बोलना है, तो पहले गमछा लगाइए, वही आप पर सूट कर रहा है। अच्छा कुछ नहीं, नहीं क्यों? मैं बीजेपी अभी तो लगा रहे थे। जवाब चाहता हूं कि राष्ट्र के साथ हो, नहीं हो पाकिस्तान क्यों आप डिबेट कर रहे हैं? पूरे किस देश के साथ हो? पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के समर्थक हो, पूछिए, आपके के समर्थक हो? आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए। कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, आप सैनिकों की जाति बता रहे हैं। आप लोग तो पूरा पाकिस्तान उड़ा रहे थे ना, उड़ गया पाकिस्तान? हाँ उड़ गया है 71 के। अच्छा, तो आपको बहुत खुशी है, आपको खुशी है पाकिस्तान नहीं उड़ा है? तो आपको खुशी है, आपको खुशी है कि पूरा पाकिस्तान नहीं उड़ा? पूरा पाकिस्तान गनीमत मना रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं उड़ा, आपको खुशी हो रही है पाकिस्तान नहीं उड़ा तारिक खान? पूरा पाकिस्तान बम से उड़ा दीजिए, हम आपके समर्थन। चलिए विजय शंकर जी, इनका टेप एक जगह जाकर अटका हुआ है। विजय शर्मा जी माफ करिएगा, इनका टेप एक जगह जाकर अटका हुआ है। एमपी से देखिए ये, अब रुकिए ना प्लीज तारिक खान, रुकिए प्लीज, तारिक खान रुकिए प्लीज,
सेना देश का हाँ ठीक है, उस गोलों की ठेकेदारी अकेले तारिक खान के पास थोड़े नहीं है, रुक जाइए, उसकी ठेकेदारी आपसे पहले मैं लेकर खड़ा हूँ। 21 दिन श्रीनगर में और पहलगाम में रहकर आया बॉर्डर पर, आप बैठे रहे अपने कमरे में, तो रुक जाइए, रुक जाइए, चलिए रुक जाइए, रुकिए। आप लड़ रहे थे विजय शर्मा जी, कश्मीर में। अरे नहीं, आप तो घर में बैठकर लड़ रहे हैं, मैंने तो जाकर बॉर्डर पर अपने पत्रकार का फर्ज निभाया भाई, तो रुक जाइए। लड़ने के लिए सैनिक हैं और पत्रकार कब्जा करा रहा था। अच्छा, स्टूडियो में बैठ के कराची पे कब्जा करा रहा था। तो जाइए जिस चैनल पर बैठिए जो कब्जा करा रहा था, उस चैनल पर जाकर बोलिए जो कब्जा करा रहा था। आई बात तारिक खान हमारे, ठीक है ना, तो ठीक है, आप भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, रुकिए। विजय शर्मा जी, एमपी के 2 मंत्री और बेहद आपत्तिजनक बयान, तारिक खान की ये बात सही है, जो उनकी आपत्ति है, क्या जवाब है आपका? देखिए राकेश जी, ये पहले ही तय हो चुका है, उन्होंने माफी मांग ली और हम ऐसे बयानों के साथ बिल्कुल नहीं है। हम सेना के सम्मान के साथ बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते, लेकिन ये वही लोग हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग जो सेना अध्यक्ष हैं सीडीएस विपिन रावत जी, उनके लिए क्या गली का गुंडा किसने बोला था? इन्होंने बोला था ना। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अरे पाकिस्तान के ये लोग देखो, इनको कितनी मिर्ची लग रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि पलटकर इनसे जवाब ना ले लिया जाए, क्योंकि राम गोपाल यादव जी ने जिस तरह का बयान दिया है, और वो जो थिंक टैंक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस तरह का विभत्स बयान दिया है, तो ये उसको छिपाना चाहते हैं। अब ट्रंप के बयान पे ले लीजिए, अरे हमने तो पहले दिन से कहा था, प्रधानमंत्री जी 2 बार बोल गए, सेना ने पीसी कर दी, एमईए ने कर दी, इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि ये अंदर से पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये चाहते हैं कि जो देश का गौरव बढ़ाया सेना ने, वो लोग ना जाने, वो उसको छिपाने की ये कोशिश कर रहे हैं हर कदम के ऊपर। जिस तरह से सेना ने घुस के मारा, ये उसके प्रमाण मांगते हैं सेना से। सर्जिकल स्ट्राइक पे ये लोग क्या कहते हैं कि लोग विश्व हंस रहा है। अरे भाई, कौन सा विश्व हंस रहा है? ठीक, आज देखा है, आज हमने पाकिस्तान के सम्मान को तोड़ा है, आज उनके एयरपोर्ट को तोड़ा है, हमने मार दिया ना। और कैसे मारा जाता है? उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं भाई, मैं उस पर जवाब चाह रहा हूँ। सेना, अरे सेना के कदमों में सारा देश, 140 करोड़ लोग नतमस्तक है। मोदी के कदमों मैं बोल रहा हूँ, टीवी के ऊपर बोल रहा हूँ, अरे भाई हम नतमस्तक है सेना के ऊपर। सेना को मजबूत हमने बनाया, आत्मनिर्भर। अरे तारिक खान, आपको या तो नहीं सुनने की बीमारी है, तारिक खान, या तो आपके नहीं सुनिए ना, या तो आपको कम सुनने की बीमारी है। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने माफी मांग ली, इससे आगे का आपका सवाल तारिक खान ये होना चाहिए था कि माफी से काम चलेगा क्या, एक्शन कब ले रहे हैं? तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माफी तो रुक जाइए, तो सवाल क्या पूछा जाना चाहिए, नहीं आपको समझ में आता है तो थोड़ा सा सुन कर सीख लिया करिए। तारिक खान रुक जाइए, आगे का आपका सवाल होना चाहिए था कि माफी से काम चलेगा कि एक्शन होगा। माफी विजय शाह ने मांगी, और जो कह रहे हैं सेना मोदी के चरणों में लेटी हुई है, सीडीएस लेटे हुए, सारा सेना प्रमुख लेटे हुए। 5 सेकंड मेरी सुन लीजिए, बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। तारिक जी जवाब दे दें, जब हमला धर्म पूछ के हुआ था, कपड़े उतार कर हुआ था, हमारे सिंदूर उतार दिए गए हमारे बहनों के, तब यही इनके इंडी गठबंधन के लोग, रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे थे? क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये जस्टिफाई कर रहे थे, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रहे थे। हो गया, इनके सिद्धरमैया हो गया सर, आपका 5 मिनट हो गया। ये आप उन पर खेले, क्या कह रहे थे? ये आप पर खेले चाहिए। अपनी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं करेगा, जिसका जो मन आएगा वो बोलेगा। अजय वर्मा जी, आपकी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, 3-4 प्लेन उड़ा दिए, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, 3-4 प्लेन उड़ा दिए, 3-4 प्लेन उड़ाए गए हैं, 2 बार बोल दिया। ये सबूत मांगने का गैंग आप लोगों की पार्टी का खत्म ही नहीं होता। अभी तक इंटरफेरेंस वाला राग था, खत्म हो गया ट्रंप के बयान के बाद, तो अब एक जने आकर सबूत मांगे, तो अजय वर्मा तभी तो बोलेंगे। बोलिए। देखिए पांडे जी, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सह पर डिप्टी सीएम जैसे पद का आदमी, जो संवैधानिक पद पर हो मध्य प्रदेश का, वो किस तरह से सेना को अपमानित। उससे पहले एक मंत्री ने देश की 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया को बता दिया। अब ये मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कर रहे हैं। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत सेना पर दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है, हिंदू मुस्लिम इनका पोस्टर बॉय है, बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में है, बीजेपी का पॉलिटिकल विंडेटा है, और चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ट्रंप ने जब एक चीज कही, पांडे जी आप तो बहुत जिम्मेदार नागरिक भी हैं और पत्रकार भी हैं, उसने कहा कि भारत
और पाकिस्तान दो महाशक्तियों के बीच, महाशक्ति, तो मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि वो आतंकवादी देश है, महाशक्ति नहीं है, हमारी तुलना महाशक्ति, हम हैं महाशक्ति, उससे मत करिए। लेकिन चरण चुंबक कर रहे हैं, उसे कोई महाशक्ति को विरोध नहीं करा, ना सेना ने करा, ना आपने करा, ना आपकी मीडिया ने करा, ना मित्र मीडिया ने करा। हाँ, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया है, अजय वर्मा जी भाग गया है। 26/11 के बाद 26/11 के बाद जिस पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान पर एक्शन लेने से डायरेक्ट परहेज कर दिया आर्मी के कहने के बाद भी, तो सर ये वाला ज्ञान मत दिया करिए, पलट कर आता है आपको बुरा लगेगा। थोड़ा तो आई बात समझ में। राकेश, और आपने कहा, रुक जाइए विजय जी, और आपने ये कहा, नहीं रुकिए, आपने ये कहा अजय वर्मा, आपने ये कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी की शय पर कर दिया डिप्टी सीएम ने, तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या राहुल गांधी की शय पर, सुनिए, क्या राहुल गांधी की शय पर के मंजूनाथ और चिरंजीत चन्नी ने सर्जिकल और ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग लिया? ये अजीब लॉजिक है आप लोगों का। धारा नहीं चलेगी। ये पहले प्रज्वल रेवन्ना को बढ़ाते हैं, फिर बलात्कार कराते हैं, और अब सैनिकों का अपमान कराते हैं। ये नहीं चलेगा। अवनिजेश जी, अजय वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह की तर्ज पर एमपी के डिप्टी सीएम ने कुछ कहा सेना को लेकर, तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर ये ना पूछे कि के मंजूनाथ, चिरंजीत चन्नी और कई नेता इनके पार्टी के राहुल गांधी की तर्ज पर क्या वो सबूत मांगने चले आ गए थे? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने चले आए? राकेश जी, बात यहाँ पर टीवी डिबेट में ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी का प्रवक्ता होता है वो अपनी पार्टी के किसी मंत्री के बयान पर या किसी नेता के बयान पर जवाब नहीं देता, वो दूसरों से पूछता है। सवाल ये होना चाहिए कि जो आपकी पार्टी के नेता ने बोला है उस पर जवाब दो आप। राकेश जी, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। अरे अजय वर्मा जी, स्टूडियो में कोई नहीं है। अवनिजेश जी, मेरे को छोड़कर। अजय जी रुक जाइए सर, प्लीज। अवनिजेश जी, आप तो सुन रहे थे ना, मुझे मालूम है सवाल आपको चुभ जाता है सर, मुझे मालूम है आप अपने अंदर खाने में, अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। राकेश जी, बड़ी साफ बात है, आज कोई नहीं तैयार है, तो रुक जाइए, अपनी बात पर बोलिए। कही कि कांग्रेस के एक नेता जो है वो कहते हैं कि हमारा सेना अध्यक्ष जो है वो गली छाप गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा है। उस पर तो मैं जाता ही नहीं, मैं सिर्फ इसी समय की बात करता हूं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि भाई कितने गिन के आए, जरा हमें गिनती बताओ। सेना ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, हमारा काम मारना है, गिनती करना है तो तुम पाकिस्तान से पूछो जाकर के, पाकिस्तान वाले गिन रहे हैं, वहां से जो गिनती आए वो मान लेना तुम। सेना ने जवाब दिया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, सेना के अधिकारी ने जवाब दिया। मंजूनाथ कह रहे हैं कि फिर कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। उसके बारे में बता दूं कि जो पार्टी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी बैठाना चाहती, जो अपनी दुकान बंद करके चला गया, आज कहीं हिंडनबर्ग नहीं है। हाइपोथेटिकली सोचो, अगर जेपीसी बैठाते तो हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके चला गया और भारतीय संसद उस पर विचार कर रही होती। ये सब खड़े हुए थे साथ में कि जेपीसी बुलाओ हिंडनबर्ग पर। उसी वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के बारे में बता दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान जो है पागल कुत्ते की तरह दुम दबा करके इधर से उधर भाग रहा था। एप्पल के निर्माता मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुन सकते, पाकिस्तान के खिलाफ तुम नहीं सुन सकते, इसलिए बोलोगे तुम। लेकिन भारत की जनता की सड़कों पर, भारत की जनता जिस हिसाब से इस समय जिस जोश में है और जिस उल्लास में है, जिस खुशी में है, उसको तुम सहन नहीं कर पा रहे। मुझे मालूम है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कैसे भारत की जनता जो है, और लगातार एक और राकेश जी ये जो बीच में बोल रहे हैं, ये बार-बार बोलते हैं, रुक जाइए सर, प्लीज। ये बार-बार नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि आवाज किसी का डाउन किया गया। बीच में बोलता तारिक खान भी जब तक बोल रहे थे, लड़ रहे थे, ठीक है, आप अपनी बारी का इंतजार करें, तो रुक जाइए। ये बीच में नहीं अच्छा लगता है ऐसे, भारत की बाकियों से सीख लीजिए। अजय वर्मा, उसके बाद अभी इनकी आवाज डाउन करिए। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है आपको राजेश गुप्ता और तारिक खान से सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे सर तो मुझे मजबूरी हो जाएगी आवाज डाउन करवाना, तो अपनी बारी का वेट किया करिए सर, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये डिबेट का एक नॉर्म होना चाहिए कि जिसको बोलने को कहा गया उसकी बात उसको बोलने दीजिए आप। बात ये राकेश जी कि जिस वेस्टर्न मीडिया पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ये जेपीसी बुलाना चाहते थे, आज वो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पागल और डरपोक कुत्ते की तरह अपनी टांगों के बीच में दबा करके इधर से उधर भाग रहा था। भारत ने उसकी वो हाल कर दी थी, कभी वो इधर जाता था, कभी वो उधर जाता था, कभी कतर के बाद, कभी सऊदी अरब के बाद, कभी अमेरिका के बाद, मुझे बचा लो जी, मुझे बचा लो। आज उस पर ये भरोसा नहीं कर रहे। इनके नेता क्या कर रहे हैं, एक
वो पार्टी बम्बई के नेता उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो ये मारोगे ना पहलगांव वाले आतंकियों को, उनको पहले सामने लाना, वहां की जो महिलाएं थी उनसे शिनाख्त करवाना। सेना पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है इनका, भारत की सेना पर। ये भारत की सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं आज, कह रहे हैं उन महिलाओं से शिनाख्त करवाना, तब हम मानेंगे कि आपने मारा है पहलगाम के आतंकियों को। हैरत की बात है। मुझे पूरा वो मीडिया जो पाकिस्तान परख था, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्लामाबाद टाइम्स कहते थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये एक तरफा जीत है भारत की, एक तरफा जीत है भारत की। पाकिस्तान रोता घूम रहा है चारों तरफ, हाथ जोड़ के घूमता रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को ये पाकिस्तान की हार जो है ना मंजूर, ठीक है, बहुत अंदर अंदर। ठीक है सर, मैं आता हूं। राजेश गुप्ता जी, कल मैंने एक तस्वीरें देखी, आपकी पार्टी के कुछ नेता जो है चूड़ियां लेकर खड़े थे। 71 के बाद सबसे बड़ी स्ट्राइक की है घुसकर भारतीय सेना ने, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाया है। आपको डाउट है क्या इस पर कि जो चूड़ियां दिखा रहे हैं, क्या यह पॉलिटिक्स शर्मनाक नहीं है? राकेश जी, जो चूड़ियां